भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि दोस्तों, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी षटतिला एकादशी पर क्या ऐसे खास अचूक उपाय करें, खासकर ये 6 राशियां जिन्हें करने से उनके जीवन में होगी धन की वर्षा। यदि धन संबंधी कोई परेशानी चल रही है या कोई समस्या चल रही है, वह समस्त दूर होगी और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके जीवन में होगी धन की वर्षा। 6 फरवरी के दिन षटतिला एकादशी का व्रत सभी रखेंगे। मान्यता है कि षटतिला पर कुछ उपाय कर लेने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो आइए ऐसे में जानते हैं उन उपायों के बारे में। माघ महीने की पहली एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। यह षटतिला एकादशी का व्रत होता है। इस दिन तिल से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी व्रत करने से हजारों वर्ष से जो तपस्या करने से फल मिलता है, उससे कहीं ज्यादा अधिक इस व्रत को करने से फल मिलता है। साथ ही जो इस दिन तिल का 6 तरह से उपयोग करता है, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन नहाने के जल में थोड़ा सा तिल डाल लें। तिल से स्नान करने के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के दुर्भाग्य दूर होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य चल रहा हो, किसी भी प्रकार का दोष चल रहा हो, तो वह समस्त दूर होते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल का उबटन लगाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के सभी दोष दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तिल का उबटन ठंडे शरीर में गर्मी लाता है और ठंड से भी बचाता है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब 5 मुट्ठी तिल से हवन करें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। रोग दोष सभी कष्ट दूर होते हैं। जीवन में चल रही कितनी भी समस्याएं हों, सभी धीरे धीरे स्वतः समाप्त होती हैं। हिंदू धर्म में तिल को मोक्षदायक माना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के दिन भोजन में तिल की खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन तिल डालकर भोजन बनाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इसका भोग लगाने के बाद इसका सेवन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की आगमन होता है। घर में धन आने के स्रोत खुल जाते हैं। बहुत दिन से कहीं आपके पैसे अटके हैं, कहीं आपके धन अटका है, तो वह भी मिलने का आसार हो जाता है। यूँ कह लीजिए कि चारों दिशाओं से धन आगमन के स्रोत बन जाते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन पूरे विधि विधान से प्रभु की उपासना करने से जीवन की ज्यादातर समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपाय कर लेने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इसलिए 6 फरवरी को अपनी राशि अनुसार षटतिला एकादशी पर करें ये अचूक उपाय। मेष राशि के जातकों के लोगों को षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पीला चंदन लगाएं। ऐसा करने से उनके जीवन में समस्त समस्याएं समाप्त तो होगी ही दूर, और इसी के साथ साथ धन आगमन के जितने भी स्रोत बंद हैं, जितने भी अटका धन है, सभी आने के आसार बन जाते हैं। वृषभ राशि के जातकों को विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए वृषभ राशि के लोगों को ओम नमो नारायण नमः का जप करना बेहद ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से उनके जीवन में जितनी भी बाधाएं चल रही हैं, वे सब समाप्त हो जाती हैं और इसी के साथ उनका जीवन सुखमय और
खुशहाल बन जाता है। तो आज के दिन वृषभ राशि वालों के जातकों को इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। अगली बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को शर्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से मिथुन राशि के जातक इस प्रकार से आज के दिन कर लेते हैं तो उनके जीवन में सभी समस्याएं तो दूर होती ही होती हैं, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो जातक आज के दिन भगवान विष्णु को इस प्रकार से लड्डू चढ़ा देते हैं तो मान के चलिए उनके जीवन में कोई भी बाधा नहीं परेशान करती। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को आज के दिन श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए कर्क राशि के लोग शर्तिला एकादशी यानी आज के दिन भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं। पीले पुष्प चढ़ाने से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है। यदि आज के दिन कर्क राशि वाले पीले पुष्प भगवान विष्णु के समक्ष श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर देते हैं तो मान के चलिए उनके जीवन की सभी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। अगली बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को शर्तिला एकादशी के दिन यानी आज के दिन सिंह राशि के लोगों को भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और इसी के साथ वैवाहिक जीवन में मनमुटाव चल रहा है तो मिठास आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। अगली बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए प्रभु को पीला चंदन लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां बरसाते हैं। अगली बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों को एकादशी के दिन पावन पर्व पर तुला राशि के लोगों को कच्चे दूध और गंगा जल से विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही धन संबंधी सभी समस्याएं माता लक्ष्मी की कृपा से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगली बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग दही और शहद से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। अगली बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लोगों को शर्तिला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है, कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं। इसी के साथ अगली बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के जातकों को शर्तिला एकादशी यानी आज के दिन विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए मकर राशि के लोग आज के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से यदि वे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगली बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लोगों को एकादशी के दिन विष्णु जी को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए और हल्दी की गांठ चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में रोग और दुख दारिद्रता दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। आज के दिन कुंभ राशि के दिन ये उपाय अवश्य ही करें। अगली बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातकों को शर्तिला एकादशी पर विष्णु भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मीन राशि के लोगों को ओम विष्णवे नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मीन राशि के जातकों के जीवन में सभी अड़चने जैसे विवाह में आ रही अड़चने और इसी के साथ नौकरी में मिल रही असफलता या शिक्षा में मिल रही असफलता, सभी बाधाएं और अड़चने स्वतः ही समाप्त होती हैं। मीन राशि के जातकों को शर्तिला एकादशी के दिन यानी आज के दिन यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ राशियां जो शर्तिला एकादशी यानी आज के दिन ये उपाय कर लेती हैं तो उनके जीवन से मान के चलिए सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती है और धन से संबंधित सभी समस्याएं
दूर हो जाती है। तो आज के दिन ये उपाय आप लोग अवश्य ही करिएगा। तो दोस्तों, आशा है जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।